सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? ईश्वर की दया दृष्टि से आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि अब तक का जितना कार्य मैंने आपको पढ़ाया है और समझाया है वो सभी आपने अपनी कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिका में कर लिया होगा। बच्चों, तो आज आइए हम हिंदी व्याकरण के पाठ 3 संधि का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 8 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इससे पहले हमने पाठ 2 में वर्ण विचार का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने वर्णों का निर्माण, वर्णमाला, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, इन सब चीज़ों का वर्णन किया था, जिसमें हमने वर्णों के निर्माण का भी अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत 2 वर्णों या उससे अधिक वर्णों के मिलान से या उनको अलग अलग करने से शब्दों का निर्माण होता है। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 संधि। 2 वर्णों अथवा ध्वनियों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि का आपस में मेल होने से एक नई ध्वनि बनती है। जैसे पुस्तकालय में आ और आ ध्वनि मिलकर आ, राकेश में आ और ई मिलकर ए, नयन में ए और आ मिलकर अय, भवन में ओ और आ मिलकर अव, तथा वयोवृद्ध में विसर्ग व के साथ मिलकर ओ में बदल जाता है। जैसे पुस्तक धन आलय अर्थात पुस्तकालय। बच्चों, इसमें 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, पुस्तक और आलय। जब हम इन 2 विभिन्न शब्दों को आपस में संधि करके या मेल करके जोड़ देते हैं तो उससे नया शब्द का निर्माण होता है, जिसे पुस्तकालय कहते हैं। अर्थात जब 2 वर्णों के परस्पर मेल से उनमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो संधि कहलाता है। अब इसी संधि का विपरीत है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मेल कराना या जोड़ना, परंतु इसके विपरीत संधि विच्छेद का अर्थ होता है जुड़े हुए 2 शब्दों को अलग अलग करके लिखना। संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके फिर से पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे सूर्योदय नाम एक शब्द हुआ, जिसको अगर हम अलग करके लिखेंगे तो वो हुआ सूर्य धन उदय अर्थात सूरज का निकलना। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको संधि और संधि विच्छेद में अंतर समझ में आ गया होगा। इसको एक बार फिर से समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या जोड़ना, परंतु इसके विपरीत संधि विच्छेद का अर्थ है उन्हीं जुड़े हुए शब्दों को या वर्णों को अलग अलग करके पहली अवस्था में लाने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि संधि के कितने भेद हैं। संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो बच्चों, हम एक एक करके तीनों संधियों का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि अर्थात स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्य धन आग्रह सत्याग्रह, नर धन ईश नरेश। स्वर संधि में केवल स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है, इनमें व्यंजनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। पहला, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धित संधि, यर्ण संधि, अयादि संधि। बच्चों जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। जब हर्ष या दीर्घ अ, इ, उ के बाद समान हर्ष या दीर्घ अ, इ, उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ बन जाते हैं। जैसे अगर हमने छोटा आ धन छोटा आ का मिलान किया तो उससे हमें बड़ा आ प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम छोटी ई धन छोटी ई का मिलान करेंगे तो उससे हमें बड़ी ई प्राप्त होती है। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई होने पर दोनों मिलकर ए, उ या ऊ होने पर ओ और री होने पर अर हो जाते हैं। जैसे यदि हमने छोटा आ धन छोटी ई का मिलान किया तो उससे अय का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यदि हम छोटा आ और बड़ी ई का मिलान करेंगे तो उससे अय का निर्माण होगा। ये बच्चों अब हम जानते हैं वृद्धित संधि। वृद्ध संधि में आ या आ के बाद अय या ए आने पर दोनों मिलकर ए और ओ या ओ आने पर ओ हो जाते हैं। जैसे छोटा आ धन ए तो अय बना, छोटा आ धन ए तो बड़ी अय बनी। यर्ण संधि। यर्ण संधि में छोटी ई या बड़ी ई के साथ भिन्न स्वर होने पर ई को या उ के बाद भिन्न स्वर होने पर उ को व तथा री के बाद भिन्न स्वर होने पर री को रा हो जाता है। जैसे छोटी ई और बड़ी ई को धन को अन्य स्वर मिलाया तो या बना, छोटा उ और बड़ा उ के साथ अन्य स्वर मिलाया तो व बना। प्रकार स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में अय और ए और ओ तथा ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आने पर इन्हें क्रमशः अय या आय और अव या आव हो जाता है। जैसे छोटी एक के साथ भिन्न स्वर मिलाया तो अय हुआ, बड़ी एक के साथ भिन्न स्वर मिलाया तो आय हुआ। तो बच्चों हमने जाना कि स्वर संधि के मुख्य 5 भेद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन तथा स्वर, स्वर तथा व्यंजन या दोनों ही व्यंजन व्यंजन का मेल होने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। बच्चों इसमें व्यंजन के साथ स्वरों का मेल भी किया जा सकता है और स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल भी किया जा सकता है और दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से भी नए संधि शब्दों का निर्माण होता है। जैसे जगत धन ईश अर्थात जगदीश, विधन छेद अर्थात विच्छेद। व्यंजन संधि के कुछ नियम तथा उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाना। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि व्यंजनों को कई वर्गों में बांटा गया है, जिस प्रकार से का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता और पा वर्ग। इसी में वर्गों में वर्ण के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे का गा में परिवर्तन होना, इसमें का के बाद जब खा वर्ण आता है उसका लोप हो जाता है। का गा में परिवर्तित हो जाना, चा का जा में परिवर्तित हो जाना, इसके बीच से छा का लोप हो जाता है। रण दिक धन गज दिग्गज। इसी प्रकार वर्ग के पहले वर्ग का 5वें वर्ण में परिवर्तित हो जाना।
जैसे का ड़ में, टा का अणा में। ता संबंधी नियम, यदि ता के बाद चा या छा हो तो ता का चा हो जाता है। जैसे सत धन चरित्र, सच्चरित्र। सत धन जन, सज्जन। चौथा है, यदि किसी स्वर के बाद छा आए तो छा से पहले चा जुड़ जाता है। जैसे अनुधन छेद, अनुच्छेद। स्वधन छंद, स्वछंद। पांचवा है, यदि सा से पहले आ या आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो तो सा का श षटकोण हो जाता है। ई धन सा बराबर श। अभी धन सेक, अभिषेक। छठा है, माँ का मेल यदि र ल व श षटकोण स ह से हो तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधम लाप, संलाप। समधन लग्न, संलग्न। सातवां, माँ का मेल माँ से होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे समधन मान, सम्मान। आठवां, ना का अणा में परिवर्तन हो जाता है यदि किसी शब्द में ना से पहले र या श हो। जैसे राम धन आयन, अर्थात रामायण। जो हमने संधि के भेद में सबसे पहले जाना कि स्वर संधि क्या है, फिर हमने जाना विसर्ग संधि, व्यंजन संधि क्या है। अब इसका तीसरा भाग है विसर्ग संधि। विसर्ग, विसर्ग का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें विसर्ग को हम दो बिंदु के चिन्हों से अंकित करते हैं। जैसे मनः धन हर, मनोहर। निह धन रस, नीरस। विसर्ग संधि के भी कुछ नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। विसर्ग का ओ हो जाना, जैसे मनः धन अनुकूल, मनो अनुकूल। विसर्ग का र हो जाना, निह धन आशा, निराशा। विसर्ग का शा हो जाना, निह धन चल, निश्चल। चौथा है विसर्ग का श हो जाना, निह धन कपट, निष्कपट। विसर्ग का स हो जाना, दुख धन तर, दुस्तर। विसर्ग का श स द्वित्व हो जाना, जैसे दु धन शासन, दुशासन। छठा, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग से पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतैव। तो बच्चों, जो हमने सीखा उसकी जल्दी से हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। स्वर का स्वर से मेल होने पर उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भी मुख्य 5 भेद होते हैं, दीर्घ, यंड, वृद्धि, गुण तथा अयादि संधि। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उनमें होने वाला परिवर्तन विसर्ग कहलाता है। आशा करती हूँ बच्चों कि यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों, इसी पाठ से संबंधित कुछ कार्य मैं आपको दूंगी जो आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप उसे अपनी कक्षा कार्य की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे जो आपकी फेयर कॉपी है। धन्यवाद।